आज हम बात करने वाले हैं हेल्स पैराडाइज के सीजन 3 एपिसोड 9 के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम मांगा से चैप्टर 110, 11 एंड 12 को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम बिना देरी के इसे शुरू करते हैं। वो बड़ा फ्लावर वापस खड़ा हो रहा था। तामिया कहता है सूरज की किरणें। उस बच्चे ने कहा था सूरज की किरणों से इसका ताव वापस आ जाएगा, हमें इसे वापस काटना होगा, पर क्या हम वापस टाइमिंग को मिला पाएंगे? दूसरी तरफ चौबे सोचता है सूरज से हील कर रहा है, पर हम वापस टाइमिंग को कैसे मिलाएंगे? तो माँ कहता है भाई तुमने बहुत कुछ कर दिया है, चलो इन मॉन्स्टर को छोड़कर हम दोनों भाग जाते हैं। अगर तुम मर गए तो तुम भी फादर जैसे ही बन जाओगे। चौबे सोचता है टूट जाओ, बिखर जाओ। वो कहता है एक श्राप है। वो वापस उस टेंडन को तबाह कर देता है। वो सोचता है मैं हर टेंडन को खुद नहीं काट सकता, पर इसकी जड़ों से मैं इसकी रीजनरेशन को काट सकता हूँ। मैं हर टेंडन की जड़ों को काट दूंगा, फिर इसकी ताव की सप्लाई बंद हो जाएगी और ये अपने आप ही मर जाएगा। ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ। चौबे अपनी जड़ों की मदद से उसकी ताव सप्लाई को काट देता है। टूट जाओ, बिल्कुल बिखर जाओ। पर चौबे खुद भी बिखरने लगा था। तोमा कहता है भाई 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 भाई। तोमा उसका हाथ पकड़ता है, पर उसका हाथ भी अब राख बन चुका था। एक फ्लैशबैक में चौबे का फादर कहता है क्या तुमने अभी क्या कहा? वो बिखर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तोमा कोई तोफू का टुकड़ा नहीं है। चौबे कहता है नहीं, सच में इतना मुलायम है कि मानो ये अभी बिखर जाएगा। चौबे सोचता है ऐसा लगता है मानो वो बिखर जाएगा, पर फिर भी वो मुझे पकड़े हुए है। उसकी मदर कहती है अब तुम एक बड़े भाई हो चौबे। उसका फादर कहता है इसका मतलब तुम तोमा की गाइडिंग लाइट हो। चौबे कहता है मैं बड़ा भाई हूँ। हाँ शायद आपने ठीक कहा। वो सोचता है मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि बड़े भाई यही करते हैं। वो मरने के बाद अपने फादर और मदर से मिलता है। वो कहता है फादर मदर मुझे माफ कर दो, मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा। मैंने धोखा दिया, चुराया, लोगों को मारा। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने एक अच्छा काम भी नहीं किया। हाँ पर मुझे पता है मैं एक अच्छा बड़ा भाई था। उसके पेरेंट्स रोते हुए उसे अपनी तरफ बुला लेते हैं। अब चौबे बिल्कुल राख बन चुका था। यूजुरिया कहती है यहाँ पर इतनी गंदी बदबू आ रही है। मैं कहती है गुइफा पर बच्चा। मैं पूछती है वो पोर्ट उसमें क्या है और तुम बच्चे क्यों? गुइफा कहता है बांको का ताव खत्म हो गया है और आइलैंड का भी, इसका मतलब ये आइलैंड जल्दी मर जाएगा। ज्यूजिन बस तारीफ को चाहती थी, पर उसकी वजह से हमारी हजारों सालों की रिसर्च बर्बाद हो गई। ये बचकाना है फिर भी काबिले तारीफ है। यूजुरिया कहती है क्या तुम्हें अपने दोस्तों की मौत का दुख नहीं है? गुइफा कहता है मौत अंत नहीं है, जिंदा चीजें खत्म हो जाती है पर उनका ताव रहता है। इस प्रोसेस को उल्टा करना डिफिकल्ट है या फिर कहूँ तो नामुमकिन। पर देखो यहाँ पर मेरे पास सभी टेंशन के ओव्यूल्स हैं, वो रीजनरेट कर सकते हैं, पर इसमें सैकड़ों साल लग जाएंगे। यूजुरिया कहती है फिर तो मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत ही आगे की बात है। गुइफा कहता है शायद फ्यूचर तुम्हें अफेक्ट ना करे, पर जो 2 घंटे में होने वाला है वो जरूर करेगा। रायन को अब रोका नहीं जा सकता। जब बांको तबाही मचा रहा था तो मैंने इस पोर्ट को बचाया। इसकी वजह से मेरा बहुत ताव लगा और मैं पिच्चा बन गया। रायन अब निकलने वाला है। बीच में शिनोबी ने परेशान किया और अब एक और परेशानी आ चुकी है। शूगन शिप के पास पहुंच चुका था। रायन सोचता है एक बीस्ट नहीं एक इंसान है। शूगन उस शिप को रोकने की कोशिश करता है, पर शूगन जैसे तैसे शिप पर पहुंच चुका था। शूगन कहता है यमादा साइमोन के खिलाफ जाना, यानी कि शोगुन के खिलाफ जाना। मुझे नहीं पता तुम क्या लेकर जा रहे हो, पर तुम मेनलैंड नहीं पहुंचोगे। रायन कहता है तुम भी नहीं, इस आइलैंड से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। शूगन उसके ऊपर सीधा हमला करता है। रायन सोचता है उस निंजा से ज्यादा आसान होने वाला है, पर शूगन उसके अटैक को डोज कर देता है। शूगन कहता है मुझे इस जादुई कला का पता है और इसके वीक पॉइंट का भी। वो रायन के ऊपर हमला करता है, पर रायन को कुछ भी नहीं होता। रायन सोचता है मुझे डोज करने की जरूरत नहीं है, इसका ताऊ वोटर है, वो मेरे वुड को कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो शूगन के ऊपर हमला करता है। शूगन की बुरी हालत थी। रायन हैरान था क्योंकि इस अटैक की वजह से शूगन को मर जाना चाहिए था। शूगन को तेंजा के हेडबैंड ने बचा लिया था। शूगन सोचता है तेंजा तुम हमेशा सच बोलते थे और तुम्हारी वजह से मैं एक और बार बच गया। रायन सोचता है फिर भी मेरा अटैक उस मेटल के आर पार चला गया था, ये बाकियों से ज्यादा टफ है। शूगन अब अलग अलग साइमोन के स्टाइल कॉपी करता है। फाइनली वो रायन को एक हिट कर देता है। अब की बार रायन को इफेक्ट होता है। रायन सोचता है उसका ताऊ मेरे खिलाफ ताकतवर नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए था। अब मुझे पक्का पता है वो अपने ताऊ के एट्रीब्यूट को चेंज कर सकता है, किसे पता था कि ये पॉसिबल है। शूगन कहता है सब के सब थैंक यू। रायन कहता है तुमने मेरे पास कोई भी चारा नहीं छोड़ा। एकदम से वहाँ पर आग लग जाती है। रायन कहता है मैं अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ से फायर को कंट्रोल कर रहा था, अगर तुम पहले मिलते तो मैं तुम्हें स्टडी करता। वो शूगन के एक हाथ को काट देता है, पर तुम्हारे जैसे खतरे को जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करना होगा। अब यीन और यांग के बीच में नहीं, बल्कि मुझे अपनी ट्रू फॉर्म में आना पड़ेगा। रायन असल में एक लड़की था। वो कहता है यीन की वजह से मुझे अच्छा फोकस मिलता है।
गुइफा कहता है अब रायन को नहीं रोका जा सकता, उसके गोल पूरे हो जाएंगे। मैं पूछती है रायन के असली गोल क्या है। गुइफा उन्हें ताओ से इल्यूजन दिखाने लगता है। गुइफा कहता है स्पोर्ट की रखवाली के लिए मुझे रायन की लेबोरेटरी में जाना पड़ा। वहाँ पर मुझे बहुत सारे रिसर्च पेपर मिले। ये रिसर्च बॉडी को रिस्टोर करने के लिए नहीं बल्कि सोल को रिस्टोर करने के लिए थी। और फिर मुझे एक ऐसा दरवाजा मिला जो मैंने कभी नहीं देखा था। उसके अंदर मुझे और भी नोट्स मिले जिससे मुझे पता चला रायन का ट्रू गोल क्या है। वहाँ पर बहुत सारे रायन और एक होको बैठा था। यूजुरिया कहती है वो क्या है। मैं कहती है क्या वो ग्रैंड मास्टर है। पर जब ही उनका इल्यूजन खत्म हो जाता है गुइफा कहता है लगता है रायन निकल पड़ी है, उसने बीच में आने वाले सभी को मार दिया होगा। मैं पूछती है रायन का असली गोल क्या था। गुइफा कहता है तुमने गलत कहा, वो ग्रैंड मास्टर नहीं था। ग्रैंड मास्टर काफी पहले ही मर चुके हैं। मुझे इसलिए पता चला क्योंकि उनकी डेड बॉडी को शिप पर लोड किया जा रहा था। उनकी बॉडी स्टोर की गई है ताकि वो ना सड़े। हमें ग्रैंड मास्टर से इसलिए नहीं मिलने दिया जाता था क्योंकि वो अपनी रिसर्च के साथ बिजी थे, बल्कि वो बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके थे। रायन कहता है पिछले 700 सालों से मैंने इसी दिन का इंतजार किया है। ताओ कहता है कि आत्मा और शरीर एक हैं। इसका मतलब हम बाकी बॉडी पार्ट्स की तरह सोल को भी रिवाइव कर सकते हैं, पर अभी तक ये सिर्फ थ्योरी थी। गुइफा कहता है रायन का असली मकसद है ग्रैंड मास्टर को वापस जिंदा करना। उसके लिए वो जापान के सभी ह्यूमन से तैन बना देगा। यूजुरिया कहते हैं इतनी जिंदगियां, वो भी सिर्फ एक जने को वापस जिंदा करने के लिए। गुइफा कहता है हाँ ये बचकाना है और ये ताओ के वे के खिलाफ जाता है। उसके बाद में चाइनीज में पूछती है फिर वो होको क्या था जो मैंने पहली बार देखा उस इल्यूजन के अंदर जो तुमने भी देखा था। गुइफा कहता है असल में वो रायन ही थी। हाँ वही असली रायन है। वो बहुत पहले ही होको बन चुकी है। जिस रायन को हम जानते हैं वो सिर्फ ताओ से बनाया गया एक पपेट है और वो अपने ताओ को इसलिए इतने अच्छे से मैनिपुलेट कर पाता था क्योंकि वो एक ह्यूमन नहीं बल्कि पपेट है। इन सब से एक ही चीज पता चलती है रायन कोई भी टेंशन नहीं है। रायन ग्रैंड मास्टर की बॉडी को गले लगाकर कहती है प्लीज वापिस आ जाओ मेरे हस्बैंड। वो जो फूकू की वाइफ थी। जो फूको अपने साथ 3000 लोगों को लाया था और रायन उनमें से एक थी। हम ग्रैंड मास्टर के ताओ से नहीं बने हैं बल्कि हम ग्रैंड मास्टर की वाइफ और फ्लावर के ताओ से बने हैं। इसका मतलब हम सभी रायन के क्लोन हैं। शायद तुम इंसान इसे समझ पाओगे क्योंकि ये मेरी समझ के परे है। प्यार इंसान को बचकाना और निर्दय बना देता है। उसके अंदर घमंड और शक आ जाता है, पर ये हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। इसके अंदर इंसान वो सब कुर्बान कर देता है जो भी उसके पास है। इस पल में रायन भी अपना सब कुछ खोने को तैयार बैठी है और उस शिप के साथ सिर्फ 2 घंटे में वो तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।